सभी छात्रों को मेरा नमस्ते। यहाँ पर हम गुणसूत्र के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र निम्न कार्य संपन्न करता है। गुणसूत्र जीन्स के भाग होते हैं, यानी हम यूँ कहें कि जो जीन्स हैं वो गुणसूत्रों के ऊपर एक एक क्रम में पाए जाते हैं। इनके द्वारा प्रत्येक यूकेरियोटिक जीव की मात्र कोशिका से संतति कोशिका में जीन्स का संचरण होता है, तो ये कैरियर के रूप में कार्य करते हैं। तो गुणसूत्र के द्वारा एक संतति से दूसरी संतति में इनका संचरण किया जाता है। ये जीवों के गुणों के विकास तथा उनकी वंशागति को नियंत्रित करते हैं। जीवों में जो गुण होते हैं उनकी संतति के अनुरूप जो जीन्स होते हैं उनके अनुरूप उनमें लक्षण पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या व आकार की स्थायी होती है और ये जीव का टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स है, यानी प्रत्येक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित। इसी प्रकार जीन्स में भी कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु लगभग समानताएं पाई जाती हैं। गुणसूत्र में उपस्थित जीन्स के द्वारा ही प्रत्येक जीव अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं, यानी जीन्स के अनुरूप ही जीव कार्य करने या अपने जो गुण हैं लक्षण हैं उनका प्रदर्शन करने में सक्षम होता है। यूकेरियोटिक जीवों में जीव क्रिया का नियमन गुणसूत्र में स्टोन और अस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं। गुणसूत्र जीवों के गुणों में संचालन में विशिष्ट भूमिका, यानी विभिन्न प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं, उनमें जीन्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है। कोशिका विभाजन के द्वारा गुणसूत्र डीएनए को सुरक्षित रहते हैं। डीएनए अणु प्रोटीन द्वारा क्रोमेटिन रेशों में उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान संततियों में बराबर मात्रा में वितरित होता है, यानी जब कोशिका विभाजन होता है तो मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो संततियों में समान मात्रा में इनका वितरण देखने को मिलता है। गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्रों को कोशिका विभाजन में गति प्रदान करने का कार्य करता है। द्वितीयक संकीर्ण में उपस्थित हेटेरोक्रोमेटिक भाग से केंद्रक में निर्मित होता है। तो जो गुणसूत्र हैं उनके द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित किए जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जीन्स हैं और जीन्स के द्वारा ही प्रमुख जो लक्षण हैं वो इंगित किए जाते हैं। क्योंकि जो गुणसूत्र हैं वो जीन्स के लिए कैरियर के रूप में कार्य करते हैं और जीन्स को ही क्रियात्मक व सृजनात्मक यूनिट्स भी हम कह सकते हैं। जो भी कार्य संपादित हैं, जो भी लक्षण हैं, जो भी विभिन्न प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं, वो प्रत्येक यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड किए जाते हैं और ये जो कार्य है ये गुणसूत्रों के द्वारा ही उनको सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका गुणसूत्रों की निभाई जाती है। तो सेल डिवीजन के समय गुणसूत्र समान मात्रा में वितरित संतति में होते हैं और विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाओं का जो रेगुलेशन है वो जीन के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है।
और विभिन्न प्रकार के विकासीय गति तथा उनकी वंशागति का जो नियंत्रण है वो इनके द्वारा ही संपादित किया जाता है। तो जीन्स गुणसूत्र के अभाव में ये कार्य संपादित नहीं कर सकते, तो गुणसूत्रों के द्वारा बहुत सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार से हमने गुणसूत्र के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। ओके, धन्यवाद।